हे मालिक, होलिस्टिक लाइफ विद डॉक्टर सत्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सेशन है धर्म क्या है। आज मैं अपने विचार रखना चाहता हूं कि एक्चुअल में धर्म क्या है और आज क्यों जरूरत पड़ी यह टॉपिक लेने की, उसका मैं कारण भी बताता हूं। अगर हम देखें तो हमेशा से ही हमारे देश में एक धार्मिक उन्माद की बात हमेशा होती रहती है और किसी धर्म विशेष के प्रति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, आपस में एक टकराव की पोजीशन हमेशा बनी रहती है। और ये जो भी इसके कारण होते हैं वो हमारे लीडर्स होते हैं, चाहे वो सोशल लीडर्स हों, चाहे रिलीजियस लीडर या पॉलिटिकल लीडर। क्योंकि ज्यादातर लोगों को धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, मेजॉरिटी को धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन जिन लोगों का प्रोफेशन या यूं कहें बिजनेस धर्म के आधार पर ही चलता है तो वो इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसमें रिलीजियस हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल लीडर्स हो, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का वो साधन होता है। मेजॉरिटी यानी कि भीड़ सिर्फ इन लीडर्स के कहने से इधर से उधर दौड़ती रहती है। मेजॉरिटी का कोई बहुत ही पार्टिकुलर व्यू नहीं होता है, कोई फिलोसॉफी नहीं होती है, इसलिए वो भटक जाते हैं। तो आज इस टॉपिक का कारण भी यही है कि ये जो धार्मिक कट्टरता, धार्मिक जो उन्माद है जो फैलता जा रहा है, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं फैल रहा है, सारी दुनिया में फैलता जा रहा है। जब मैं इस दुनिया को देखता हूं और जिस तरह से आज रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, या जिस तरह से हमारे देश में भी कभी लाउड स्पीकर को लेकर, कभी या किसी और चीज को लेकर कुछ न कुछ चलता ही रहता है, तो इन सब का कारण क्या है कि आज भी हम कबीले संस्कृति में जी रहे हैं। चाहे वो अमेरिका जैसा सुपर पावर देश हो, चाहे रसिया जैसा सुपर पावर हो, या चाहे इंडिया जैसा गरीब देश हो, आज भी हम कबीले ही हैं। बस वो कबीले थोड़े से बड़े हो गए हैं, कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। पहले क्या होता था, छोटे छोटे कबीले होते थे और वो कबीले आपस में जब कॉमन रिसोर्सेज होते थे तो उनके लिए लड़ते थे, मारते थे, काटते थे, इस तरीके की लड़ाई। आज भी वही हो रहा है, सिर्फ रूप बदल गया है। पहले लाठी डंडे कुल्हाड़ी इनसे लड़ाई होती थी और आज जो लड़ाई होती है वो दिमाग से लड़ाई होती है, एटम बम से लड़ाई होती है। तो यानी कि सिर्फ तरीका जो इस्तेमाल किया जा रहा है, लड़ाई करने का जो साधन इस्तेमाल किया जा रहा है, बस उसी में बदलाव आया है। आदमी की जो फितरत है, जो आदमी की एक अपने आप को बड़ा, अपने आप को सुपर जो दिखाने की टेंडेंसी है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है कि मैं सुपीरियर हूं। आज अगर वो युद्ध रसिया और यूक्रेन का युद्ध देखें तो वो रसिया और यूक्रेन का युद्ध नहीं है, दो महाशक्तियों अमेरिका और रसिया के बीच का युद्ध है। यूक्रेन तो सिर्फ एक बकरी है जिसको चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये जो इसी प्रकार से जो धार्मिक है, धर्म अगर सही मायने में देखें तो धर्म होना क्या चाहिए, होता क्या है? धर्म का मतलब है कि एक वे ऑफ लाइफ, कि हम कैसे जिए,
जब इंसान जानवर था तो वो बस खाने पीने और इन्हीं तक सीमित था, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी बनी तो उस सोसाइटी में रहने के तौर तरीके बने कि एक सभ्य इंसान को कैसे रहना है। और जब वो सभ्य इंसान रहने लगे तो वहां पर रूल्स, रेगुलेशंस और वो आ गए। अब एक इंसान ने बोला कि रूल रेगुलेशन ऐसे होने चाहिए, दूसरे ने बोला हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है, तीसरे ने भी हाँ में हाँ मिलाई, चौथे ने भी हाँ में हाँ मिलाई, और इस तरह से एक नया ग्रुप क्रिएट हो गया। सिर्फ एक कबीले तक सीमित नहीं रहा ये ग्रुप, ये और दूसरे जो कबीले थे, मतलब कम्युनिटी, कबीले का मतलब है कम्युनिटी, ठीक है, तो दूसरी जो कम्युनिटी थी उसमें भी जो है ना लोग ये कहने लगे कि हाँ ये सही है, ये सही है कि ऐसे करना चाहिए। तो वो एक जीने का तरीका बन गया। एक ने बोला मांस नहीं खाना चाहिए, एक बोला मांस खाना चाहिए, एक ने बोला फास्टिंग इस तरीके से करनी चाहिए, दूसरे ने बोला इस तरीके से करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब किसी एक या दो या चार, जो भी एक संस्था है, जब उसको मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, ज्यादा लोग उसमें हो जाते हैं, तो वो एक सिर्फ कम्युनिटी नहीं रहती है, वो जगह जगह फैले हुए हैं। तो उसको क्या नाम दिया गया? जब पॉलिटिकली सांसारिक लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब उसको ये मान्यता मिल गई कि हाँ इनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, अब हम इसको एक धर्म का दर्जा दे देते हैं। तो धर्म क्या हुआ? धर्म का मतलब है एक तरह से जीने का तरीका। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, हिंदू धर्म। अब हिंदू धर्म क्या है कि एक जीने का एक वे ऑफ लाइफ था। तो पूजा पाठ जो करता है, जो भगवान को मानता है, मतलब कुछ चीजें आइडेंटिफाई की गई, जो तिलक लगाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीजें थी जिनको ये कहा गया कि ये अगर कोई फॉलो करता है तो वो हिंदू है। दूसरा ये भी कहा गया कि अगर आप ये नहीं फॉलो करते हो, आप अपना भी रास्ता निकाल सकते हैं। तो योग, साधना, ये सब जो है क्या हुआ, उनको एक हिंदू का रिलीजन बना दिया गया। अब पहले हिंदू एक रिलीजन नहीं था, एक पार्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोगों को ही हिंदू का कहा जाता था। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अब ऑन पेपर हिंदू क्या है? एक धर्म है। अब कोई इंसान, कोई बच्चा उसी में पैदा होता है तो वो हिंदू है, ये हो गया। अब एक जो है आया, उसको लगा कि यहां कुछ कमियां हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो उसने कहा कि ये जीने का तरीका ठीक नहीं है और हमें ऐसे जीना चाहिए और हमारी एक अलग इनसे पहचान होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या कि पगड़ी बांधना चाहिए, कृपान रखनी चाहिए, बाल बड़े करने चाहिए। तो उस समय पर जो उनको बेटर लगा, जो बेस्ट लगा, उन्होंने उसमें चेंजेस किए और अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए एक अलग से सिस्टम बनाया और उसको जो है ना क्या बोला, सिख धर्म बोल दिया गया। जब उनकी कम्युनिटी बढ़ती गई तो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक रिकॉग्निशन मिल गई कि ये सिख है। ऐसे ही ये बौद्ध है, जो बुद्ध को फॉलो करता है वो बौद्ध है, उसकी जो रिचुअल्स हैं और उसकी जीने का तरीका है तो वो बुद्ध हो गया, यानी कि बौद्ध धर्म, यानी कि सिख धर्म। ऐसे ही जैन धर्म, जो महावीर जैन को फॉलो करता है वो महावीर जैन धर्म हो गया। तो इस प्रकार से जो एक कोई फिक्स वो नहीं था, कोई रिचुअल नहीं थी, एक सनातन चलता आ रहा था जीने का तरीका, और एक स्पेशल रीजन में जो रहने वाले वो सब जो है हिंदुस्तानी कहलाते थे, ठीक है, हिंदू थे। अब उसमें से कुछ लोगों ने जो है अपना जीने का तरीका बदल लिया, तो वो क्या हो गए, एक नए जो है ना कम्युनिटी डेवलप हुई। और जब उस कम्युनिटी को इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मिल गई तो वो एक धर्म बन गया। ये सब पॉलिटिकली, सोशली
सब ये चीजें होती हैं। अब जैसे आपने सुना होगा, एक साउथ इंडिया में एक लिंगायत जो कम्युनिटी है उसकी डिमांड थी कि उनको एक अलग धर्म का दर्जा दिया जाए, लेकिन जो हिंदू वो थी रिलीजन के जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि यह हिंदुओं को तोड़ने की एक साजिश है, और सेंटर और स्टेट ने इसका पूरा प्लान भी कर लिया, लेकिन बाद में जो है इस प्लान को जो है छोड़ना पड़ा और अलग से उसको धर्म नहीं बनाया गया। तो ऐसे ही अब आप ये समझ गए होंगे कि धर्म कैसे बनते हैं। जब एक कम्युनिटी बड़ी हो जाती है और बड़ी होने के बाद जब पॉलिटिकली, सोशली और रिलीजियसली जो लोग उनसे इन्वॉल्व होते हैं, तो वोट के माध्यम से, पैसे के माध्यम से, और उसको एक अलग से उस कम्युनिटी को एक रिकॉग्निशन मिल जाती है। धर्म मतलब एक बड़ी कम्युनिटी, मेजरली यही होता है। अब क्या हुआ कि अब इसी प्रकार से कुछ जैसे ईसाई यानी कि जो क्रिश्चियन जो है, वो जो कम्युनिटी थी जो बाइबल को मानती थी, ईसा मसीह को मानती थी, उनका जीने का एक तरीका बना। इसी प्रकार से मुस्लिम जो इस्लाम को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, उनका एक जीने का तरीका बना। इसी प्रकार से और भी बहुत छोटे छोटे जो है और भी रिलीजन है, और आज भी बहुत सारे ऐसे कबीले या कम्युनिटीज फाइट कर रही हैं कि उनको भी एक रिलीजन का दर्जा मिल जाए। तो ये एक धर्म पैदा होता है। तो बेसिकली अगर हम देखें, धर्म जो है एक जीने, सिर्फ और सिर्फ एक जीने का तरीका है कि कैसे जिया जाए, क्या खाएं, क्या पिए, क्या देखें, क्या सुने, वो सब जो है एक जीने का तरीका, कैसा व्यवहार करेंगे, ठीक है, ये जीने का तरीका है। लेकिन इस जीने के तरीके में जब ये आ जाए कि कोई ये कहने लगे कि ये मेरा जीने का तरीका बेस्ट है, ये मेरा जीने का तरीका बेस्ट है और ये सबको फॉलो करना चाहिए, सबको यही जीने का तरीका अपनाना होगा। जैसे अगर आप ये बोलें कि कृष्ण ही भगवान है और सबको भगवान कृष्ण को ही मांगना होगा, शिव को मानना होगा, या कोई यूं कहे कि अल्लाह को ही सब कुछ मानना होगा, या फिर ईसा मसीह को ही मानना होगा, बाइबल ही सब कुछ है, तो तब जो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, इसको बोलते हैं धार्मिक उन्माद। क्यों पैदा होता है कि अपने धर्म को जब हम फैलाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, अब आम आदमी को बढ़ाने से कोई लेना देना नहीं है। बढ़ाने का प्रयास कौन करेगा? बढ़ाने का प्रयास वो करेगा जिसका उसमें फायदा होगा। उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी रोजी रोटी का सवाल है। उसकी रोजी रोटी का सवाल है कि अगर वो ये नहीं करेगा तो उसकी रोजी रोटी कहां से आएगी? क्योंकि काम तो वो कुछ कर नहीं रहा है। वो काम क्या कर रहा है? वो एक ही कर रहा है, अपने धर्म की रक्षा करना और अपने धर्म को फैलाना। वो उसका प्रोफेशन है, बिजनेस है, उसका बिजनेस। आप देखते होंगे आज चाहे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, आज कोई भी एक बिजनेस का एक बहुत बड़ा सोर्स बन चुके हैं। ठीक है, हर तरीके से कमेटीज है, डोनेशंस है, स्कूल चलते हैं, ये चलता वो चलता, मतलब बहुत बड़ा हुआ है। और इसी वजह से अब क्या है, पॉलिटिक्स बहुत गहराई से इस धर्म के अंदर आ चुकी है, और वो पॉलिटिक्स और धर्म दोनों आपस में मिलते हैं, और वो इससे कुछ, किसी का कुछ नहीं होता। वो तो अपना फायदा उठा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पिसता है इसमें आम आदमी जो है इतना ज्यादा पिसता है कि उसका जीना मुश्किल हो जाता है, उसको उकसाया जाता है, उसको भड़काया जाता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसकी वजह से क्या है, पूरे संसार में, हर देश में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, कहीं धर्म के रूप से, कहीं जाति के रूप से, किसी रंग भेद के रूप से, कि यानी कि आज हम सपने देख रहे हैं चांद के ऊपर जाने के, चांद के ऊपर जाने के। आज हम सपने, हम ऐसा कहते हैं कि हम बहुत इवॉल्व हो चुके हैं, हमारा बहुत विकास हो चुका है, लेकिन आज भी मैं विकास नहीं मानता इसको। आज भी हम कबीले की सोच वाले ही हैं।
क्योंकि हमारे अंदर जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी हैं कि हम खत्म हो जाएंगे। हर एक बंदा ये सोचता है, हर धर्म ये कहता है कि हमें खत्म किया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल और सोशल और रिलीजियस जो लोग हैं, लीडर्स हैं, वही करते हैं और वो उनका प्रोफेशन है। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप क्या चाहते हैं? आपको क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? हमें देखो, एक धर्म सबसे बड़ा धर्म है, वो है इंसानियत का धर्म। इसमें कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं है, सिर्फ इंसान है। और यही सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ जानवर है, एक तरफ इंसान है। क्या हमें फिर से जानवर बनना है जो हम पहले थे? और यही हो रहा है। जब हम एक दूसरे को मारते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, जातीय समीकरण पैदा करते हैं, तो ये क्या, आज हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, कल हम जातियों के लिए लड़ेंगे, कल हम अपने रीजन, क्षेत्रीयता से लड़ेंगे, फिर हम भाषाओं से लड़ेंगे। और यही हो रहा है, यही हो रहा है। इसी को बोलते हैं वोट की राजनीति। और ये वोट की राजनीति एक पार्टी कोई भी नहीं करती है, ठप्पा किसी पर लगे, एक पार्टी, सारी की सारी 100% सारी पार्टियां करती हैं। और जो नहीं करेगी तो वो इस रेस में पीछे छूट जाएगी। उनको ये लगता है किसी को विकास नहीं चाहिए, किसी को कुछ नहीं करना, जो हो रहा है बस हो रहा है, जो चल रहा है बस वो चल रहा है। लेकिन आम आदमी से ना सरकार को कुछ लेना देना, ना किसी और को लेना, ना कि किसी लीडर को देखना। वो आम आदमी को नहीं देख, लगता है कि वो आम आदमी के लिए हैं। आपके घर में देखो, आपको ही काम करेंगे तभी रोटी आएगी, आपके घर को आप चलाएंगे तभी कुछ होगा। अगर आपका विकास होना है तो वो आप ही करेंगे अपना विकास, तभी विकास होगा, नहीं तो विकास कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं, धर्म एक पर्सनल मैटर होना चाहिए। ये कोई सोसाइटी का नहीं होना चाहिए, ये कोई पॉलिटिकल, मतलब स्ट्रिक्टली कुछ ऐसे कानून हर देश में बनने चाहिए कि पॉलिटिकली कोई भी धर्म में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता, उसको अलाउ ही नहीं होना चाहिए, ना बोल सकता ना कुछ कर सकता, क्योंकि ये पर्सनल मैटर है। मैं क्या खाता हूं ये मेरा मैटर है, तुम क्या खाते हो ये तुम्हारा मैटर है, इसमें मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। मैं क्या पहनता हूं, तुम क्या पहनते हो, ये मेरा पर्सनल और आपका पर्सनल मैटर है। तो इस प्रकार से जहां जो चीजें पर्सनल है, जो चीजें पर्सनल हैं, उनको पर्सनल रहने देना चाहिए, उनको सोशल नहीं बनाना चाहिए, पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए। अगर बनेगा तो हम, आइंस्टीन ने बहुत ही बढ़िया बात कही है, बहुत ही बढ़िया बात। आइंस्टीन से जब पूछा कि आप बताइए थर्ड वर्ल्ड वार कैसा होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूछा कि थर्ड वर्ल्ड वार कैसा होगा, आइंस्टीन ने कहा मुझे नहीं पता थर्ड वार कैसा होगा, लेकिन एक बात मुझे पता है, फोर्थ जो वर्ल्ड वार है वो पत्थरों और लाठियों से लड़ा जाएगा। यानी कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार हुआ तो यह दुनिया तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और चौथा जो है ना, फिर से आदमी जानवर की तरह जो है ना थोड़ा थोड़ा गरो करेगा, ठीक है, और फिर जो है ना वही लाठी और पत्थरों पे पाषाण युग में पहुंच जाएगा। और यही हो रहा है, आप देख भी रहे होंगे, यही हो रहा है, यही हो रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं, सच्चा धार्मिक इंसान, धर्म एक अलग चीज है और धार्मिकता बिल्कुल अलग है। धर्म मतलब, रिलीजन मतलब कि आप पार्टिकुलर एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और उसकी रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। भाई साहब, मैं गारंटी देता हूं 90% लोगों को उनकी धर्म के बारे में नॉलेज ही नहीं है। जो सो कॉल्ड भीड़ या लीडर्स हैं, हिंदू जो फॉलो कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता हिंदू धर्म कैसे पैदा हुआ, क्या है हिंदू में, क्या होता है, नहीं पता। वो कहते हैं बस हनुमान चालीसा कर ली हिंदू हो गया, जय श्री राम कर दिया हिंदू हो गया। उनको यही नहीं मालूम, या पूजा पाठ कर ली वो हिंदू है, तिलक लगा लिया वो हिंदू है। एक्चुअल में हिंदुओं को भी ये नहीं पता कि हिंदू क्या है। मुस्लिम जो है उनको 90% को ये पता ही नहीं है कि मुस्लिम है क्या, इस्लाम क्या है।
ऐसे ही जो है ना ईसाई है उनको भी नहीं पता, क्योंकि हमारे घर में ऐसा सिस्टम ही नहीं है कहीं कि वो चीजें सिखाई जाएं, पढ़ाई जाएं और वो पूरा उसका नॉलेज, क्योंकि जिसको ज्ञान हो जाता है ना वो फिर लड़ता नहीं है, वो लड़ेगा नहीं। अब आप देखते होंगे टीवी के ऊपर बड़े बड़े स्कॉलर, धर्म के स्कॉलर आते हैं, कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे होते हैं, कैसे लड़ रहे होते हैं। अब उस लड़ाई में जो है ना आप देखेंगे कुछ हासिल नहीं होता है, और यही हम कर रहे हैं। और वो फिर क्या करते हैं, हमें लड़वाते हैं, हमारा जो है ना सालों का जो भाईचारा है वो खत्म कर देते हैं। साथ साथ हम रहते थे वो खत्म हो जाता है एक छोटी छोटी बातों से। इसलिए मैं कहता हूं इंसानियत होना बहुत जरूरी है, धर्म होना है। मेरा पर्सनल मैटर, मैं गर्व से कहता हूं हिंदू हूं, मैं फॉलो करता हूं हिंदू धर्म को, मेरा जन्म हुआ है हिंदू धर्म में, और मुझे पूरा पूरा गर्व है कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ हूं, मुझे इतना कुछ मिला है इससे। उसी तरीके से अगर मुझे गर्व है तो एक मुस्लिम को भी गर्व होना चाहिए, एक ईसाई को भी गर्व होना चाहिए। लेकिन कभी भी किसी को यह लगता है, जानकारी दूसरे धर्मों के बारे में भी अगर उसको मिले और उसको यह लगता है कि नहीं मुझे इस धर्म में जाना है, वो जा सकता है। लेकिन मैं एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा, कहना चाहूंगा, मैंने देखा है जितने लोग भी धर्म परिवर्तन करते हैं, धर्म अपना बदलते हैं, वो ज्यादातर लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। और फिर वो ना इधर के रहते ना उधर के रहते। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं मैं, आप एक बार देख लेना। मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, एक्सप्लॉइट होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो हिंदू में आ रहे हैं, चाहे मुस्लिम में, चाहे सिख। आपको हो सकता है अच्छा लगे वो कि एक मैं परिवर्तन कर रहा हूं, लेकिन हकीकत यही है कि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप अगर इस डिस्टर्बेंस से बचना चाहते हैं तो जो आपको जिस धर्म में पैदा हुए हैं आप जितना फॉलो कर पाते करें, नहीं करना चाहते नहीं मत करें, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ये सिर्फ धर्म को धर्म रहने दें, वो जीने का तरीका है। कैसे खाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे सोसाइटी में रहूं, बस उसको उतना ही रहने दें। आपके बढ़ाने से और आपके कम होने से कुछ नहीं पड़ना। आपके धर्म छोड़ के चले जाएंगे तब भी कुछ नहीं पड़ने वाला धर्म को, और आप किसी नए धर्म में जाएंगे तब भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना। कितनी भीड़ इकट्ठी कर ले कुछ फर्क नहीं पड़ना। अगर आप इंसान नहीं बने तो आप धर्म बदलते रहें, जानवर के जानवर ही रहेंगे। क्योंकि जो धर्म है सिर्फ एक प्रक्रिया है, एक रिचुअल है जो आपको इंसान बना सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इंसान बनाए। इसलिए ये मैं आपसे बस यही विनती करता हूं, ये धार्मिक जो कट्टरता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी, ये जो धार्मिक कट्टरता है इसको छोड़ो और इंसानियत को गले लगाओ, इंसान को गले लगाओ। यही जो है ना आज के सेशन का मेन जो है ना संदेश है। धर्म सबका सम्मान करना सिखा सकता है। अगर धर्म आपको लड़ना सिखा रहा है तो वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है। तो इस चाहे आप किसी भी धर्म में बिलीव करते हैं, आपको किसी भी ऐसे उन्माद के उसमें नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो ये इंसान फिर से जानवर बनेगा ही बनेगा। इंसान तो पूरे नहीं बन पाए, कम से कम जानवर तो मत बनो। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लोगों को जो है ना ये शेयर करें, और बहुत अच्छा लगा अगर अभी तक अगर आपने डॉक्टर सत्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी की अभी जो है ना सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को हिट करें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको सबसे पहले सबसे जल्दी जो है ना रोज मिले। इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। हे मालिक।